हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई एडवांस 2016 पेपर 2, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल पे क्लास 9th 10th 11th 12th की जेई की तैयारी होती है। तो जैसे ही तुम होम पेज पे आओगे चैनल पे, तुम्हें दिखेगा अपलोड्स, जहाँ पे नए नए वीडियोस आते रहते हैं, तो वहाँ दिखते रहते हैं। उसके बाद तुम और नीचे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा रिवीजन सीरीज फॉर जेई मेन एंड एडवांस। तो अगर तुम जेई मेंस या फिर जेई एडवांस की तैयारी करते हो 11th 12th या फिर रिपीटर हो, तो ये वाला जो प्लेलिस्ट है ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे जेई एडवांस आईआईटी जेई प्रीवियस ईयर पेपर्स है, जिसमें 2011 एंड उसके आगे के सारे ईयर्स के पेपर डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद तुम्हें दिखेगा लेट्स क्रैक जेई मेंस, जिसमें कि हमने क्या किया है, जो भी जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। उसके जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, जो भी फार्मूला पढ़ना है हमें उससे रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है। उसके बाद तुम्हें दिख जाएगा जेई मेंस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। उसके बाद तुम्हें एक प्लेलिस्ट दिखेगा चॉकलेट प्रॉब्लम फॉर जेई एडवांस। तो बेसिकली इसमें हमने हर एक वीडियो में एक एक टफ क्वेश्चन लिया है, जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, मल्टीपल चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। उसके बाद हमने वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है ताकि हर चीज़ एक बार में क्लियर हो जाए। उसके और नीचे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा फाउंडेशन बिल्डर कोर्स फॉर आईआईटी जेई। तो ये बहुत कम जगह अवेलेबल है। यहाँ पे क्लास 9th एंड 10th के बच्चे तो आराम से आके पढ़ सकते हैं, 8th वाले भी अगर इंटरेस्टेड है तो आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या इंक्लूडेड है, तो अगर तुम पहला वीडियो खोल के देखोगे तो तुम्हें दिखेगा जितने भी चैप्टर्स आईआईटी जेई में हैं वो सारे चैप्टर्स हमने इंक्लूड किए हैं। अलॉन्ग विद डैट जो भी चैप्टर तुम्हारे बोर्ड में आने वाला है 9th एंड 10th में, वो भी चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं। और इसी तरीके से हम लोग इसमें करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब अपना वीडियो, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन 2। क्वेश्चन नंबर 43 एक बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे, क्योंकि जब जेई एडवांस में होता है तो ऑलरेडी डर का माहौल होता है, ठीक है। तो जैसे ही तुम क्वेश्चन देखोगे तुम्हें कुछ देर के लिए कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अब देखो, एफ एक्स है हमारे पास, उसमें लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है। ये देख के कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि अच्छा इस टाइप का लिमिट पढ़ा है हमने कहीं पे, तो कहाँ पे पढ़ा है, डिफिनिट इंटीग्रल में। जिसमें कि हमने डेफिनिट इंटीग्रल में क्या किया था, जो भी लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी होता है एंड समेसन फंक्शन ऑफ आर बाय एन होता है मल्टीप्लाइड बाय 1/n होता है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे वही कुछ होने वाला है, लेकिन यहाँ पे जब हमने बहुत सारे टर्म्स देखे, एन टू दी पावर एन, एक्स प्लस एन, एक्स प्लस एन बाई टू, एक्स प्लस एन बाई एन, एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वो सब कुछ बहुत कुछ देखा हमने, एंड पावर एक्स बाई एन। तो यहाँ तो कुछ समेसन के फॉर्म में है ही नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बच्चों को पता होना चाहिए। दोनों साइड लॉग ले लो, टेंशन ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी मल्टीप्लिकेशन में लॉग लेने के बाद वो क्या बन जाएंगे, प्लस में बन जाएंगे। तो देखो भैया, लॉग लेके देख लेते हैं। लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ये x बाय एन पावर है, लॉग लेने के बाद होगा क्या, ये x बाय एन पावर बाहर जाएगा, तो ये x बाय एन पावर इधर आया। बेसिकली सब कुछ लिमिट में ही है, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर क्या गया, लॉग ऑफ वो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन। अब बहुत बड़े एक्सप्रेशन में क्या क्या है, मैं एक बार पार्ट वाइज कर देता हूँ। ये टर्म मुझे कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, ये टर्म मुझे कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, जो r बाय एन के फॉर्म में ऑलरेडी है। ये सारे टर्म्स क्या है मुझे नहीं पता चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सबको सेपरेट करना स्टार्ट करता हूँ। आई कैन से लॉग एक्स प्लस एन बाई टू, एक्स प्लस एन बाई थ्री, इसी तरीके से मल्टीप्लाई होके एक्स प्लस एन बाई एन, ये लॉग के अंदर गया न्यूमरेटर। उसके बाद ये डिनोमिनेटर माइनस के साथ जाएगा, सो माइनस, नीचे लिखता हूँ मैं, माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई फोर। इसी तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये दूसरे लॉग के अंदर गया। एंड ये बाकी सारे टर्म्स को एक साथ लेता हूँ, एन टू द पावर एन
डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल को एक टर्म में सोच रहा हूँ कि इन सब में ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो जब मल्टीप्लाई हुआ है तो लॉग के अंदर प्लस हो जाएगा, लॉग एन टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। ओके, यहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं। अब इसको हमें समेसन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जब समेसन के फॉर्म में लिखेंगे देखो क्या आता है, लॉग एफ एक्स एक साइड में चलता जा रहा है एलएचएस में, यहाँ लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी चलता जा रहा है, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ ऑलरेडी उन्होंने x दे दिया है। अब देखो भाई, log x n/1 n/2 n/3 n/n है, तो दिस इज बेसिकली log x प्लस n/r का समेसन, r इज इक्वल टू 1 से n तक। अब इसको देखो, दिस इज माइनस log, समेसन होगा बेसिकली समेसन log एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का फॉर्म है ये, देखो ध्यान से, प्लस लॉग, समेसन तो होगा ही, समेसन कैसे भूल सकते हैं, आर इज इक्वल टू 1 से एन तक, आर इज इक्वल टू 1 से एन तक लॉग। अब इसको ध्यान से आइडेंटिफाई करो, एन टू द पावर एन का मतलब क्या होता है, एन मल्टीप्लाई हो रहा है कितनी बार, एन मल्टीप्लाई हो रहा है एन टाइम्स। अच्छा, एन फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एन, तो दिस इज n/1 इंटू n/2 इंटू n/3 इंटू n/n। लॉग के अंदर मल्टीप्लीकेशन है, मतलब समेसन के फॉर्म में आ गया n/r। ओके, तो यहां से हमने क्या किया, सबको समेसन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको ध्यान से देखने का है, दिस इज लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। हाँ, अभी हम लोग क्या करते थे, r बाय एन को x से रिप्लेस करते थे, 1 बाय एन को dx से रिप्लेस करते थे, है कि नहीं, याद करो। समेसन को इंटीग्रेशन के फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, r बाय एन को x से रिप्लेस करते थे, 1 बाय एन को dx से, एंड समेसन को इंटीग्रेशन से। ओके, लेकिन यहाँ पे x तो ऑलरेडी है, x तो ऑलरेडी फंसा रखा है इन्होंने, ताकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। सिंस इन्होंने x ऑलरेडी मान रखा है तो हम लोग x वेरिएबल मान ही नहीं सकते हैं, कुछ और वेरिएबल मानेंगे, तो कुछ भी एक वेरिएबल मान लो, सपोज मैंने y मान लिया, तो ये dy हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, तुम p मान सकते थे, तुम t मान सकते थे, बेसिकली तुम्हारा जो मन है वो वेरिएबल मान लो। ओके, तो बेसिकली r बाय एन को y से रिप्लेस करना है, 1 बाय एन को dy से रिप्लेस करना है, समेसन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करना है, ख़त्म। देखो अभी ये बेचारा लिमिट तो गया, x तो x ही है, 1 बाय एन dy से रिप्लेस हो जाएगा, ये आ गया इंटीग्रेशन log x प्लस r बाय एन के जगह n बाय आर है तो 1 बाय वाई, माइनस, सिंस सारे में समेसन का लिमिट सेम है तो सबको साथ में ला सकते हैं, log ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस log 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन r इज इक्वल टू, देखो r बाय एन को हमने y माना है, तो r की वैल्यू जब 1 होगी तो n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो लिमिट का इंटीग्रल 0, एंड r की वैल्यू जब n होगी तो ये लिमिट 1 तक गया, ये सब में dy मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिकली इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, dy से। ओके, तो ये हमारा फंक्शन आ गया log fx। अब इसको क्या फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ जरूर कर सकते हैं, देखना ध्यान से, log fx इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन 0 से 1 log x y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y, तो डिवाइडेड बाय y को मैंने माइनस log y लिख दिया, ये समझ में आया, ठीक है। क्या किया मैंने, एक्स वाई प्लस 1 डिवाइड बाय वाई था लॉग के अंदर, तो मैंने क्या किया, log एक्स वाई प्लस 1 माइनस log y। ओके, यहाँ पे भी सिमिलरली वही करेंगे, माइनस ऑलरेडी है, log एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डेट इज एक्स वाई दी होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर रहेगा तो माइनस आएगा, लेकिन एक ऑलरेडी माइनस है, प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स log y, एंड ये log 1 अपॉन वाई इज बेसिकली y टू द पावर -1, तो ये भी माइनस log y बन गया इंटू dy बन गया। इससे फ़ायदा हो गया, क्या फ़ायदा हुआ भैया, log y 2 log y
कटा। ओके, सो यहाँ से लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन 0 से 1 लॉग एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा हुआ है सिर्फ, इंटू डी वाई, एक फंक्शन में रिड्यूस हो गया। अभी देखो यहाँ से बच्चे हो सकते हैं अब कंफ्यूज, अब यहाँ से बच्चे हो सकते हैं कंफ्यूज कि ये इंटीग्रेशन करे तो करे कैसे। भाई लॉग के अंदर एक लीनियर होता है, एक्स को कुछ देर के लिए एक कांस्टेंट एज्यूम करो, एक्स के फॉर्म में हमें आदत होता है इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने का, लेकिन एक्स को एक कांस्टेंट एज्यूम करो तो सिंपल सी बात सोचो, ये इंटीग्रेशन होगा कैसे। एक्स वाई प्लस 1 लीनियर है लॉग के अंदर, तब तो चल जाएगा, लॉग ए एक्स प्लस बी का हमें इंटीग्रेशन आता है, लेकिन वी डोंट नो द इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, है ना। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। ओके चलो देखो, अब उसका इंटीग्रेशन करने बैठ भी जाएं तो पागल हो जाएंगे, इससे अच्छा है कुछ और सोचो। अब ऑप्शंस को ध्यान से देखना, ऑप्शंस में जो हमारे पास है कंपेयर किया गया एफ डैश अपॉन एफ का, एफ डैश अपॉन एफ का एक ऑप्शन ऐसा है, बाकी में तो कुछ और है, लेकिन एक ऑप्शन तो ऐसा है ना। दिस मीन्स हमें क्या करना चाहिए, पहले तो भाई इसको एक पर्टिकुलर चीज़ में रिड्यूस करो, जैसे कि हर जगह एक्स वाई दिख रहा है, तो एक्स वाई को रिप्लेस कर दो किसी चीज़ से, सपोज पी से रिप्लेस कर दिया या टी से रिप्लेस कर दिया या जिससे रिप्लेस करना है कर दो। जब पी से रिप्लेस कर दोगे कुछ देर के लिए तुमने एक्स तो क्या माना है कांस्टेंट, एक्स को तो डिफ्रेंशिएट करना नहीं है, तुम्हें चाहिए डी वाई, तो दिस मीन्स इसको डिफ्रेंशिएट करोगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी पी आ गया, जो कि है हमारे पास एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी पी। अच्छा एक्स वाई को तुमने पी मान लिया, तो बताओ जब वाई की वैल्यू 0 को जा रही है तो उसी टाइम पे पी की वैल्यू भी 0 को जा रही है, जब वाई की वैल्यू 1 को जा रही है तो उस टाइम पे पी की वैल्यू एक्स को जा रही है, तो ये इंटीग्रेशन पूरा का पूरा बदल जाएगा। देखना दिस इज लॉग एफ एक्स इंटीग्रेशन, यहाँ लिमिट 0 ही रहेगा, यहाँ x हो जाएगा, लॉग के अंदर जाएगा 1 प्लस पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी। ठीक है, अब देखो यार, जैसे ही ये लिमिट इस फॉर्म में दिखा हमें एक चीज़ की याद आती है, वो क्या है, न्यूटन लेबनिट्स। न्यूटन लेबनिट्स में यही तो सिखाया जाता है कि जब भी लिमिट इंटीग्रल ऑफ द लिमिट वेरिएबल के फॉर्म में हो तो क्या करना चाहिए, न्यूटन लेबनिट्स लगा देना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्म तो आना ही चाहिए एक बार दिमाग में। तो दोनों साइड अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब डिफ्रेंशिएट करोगे लॉग एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज 1 अपॉन एफ एक्स, चेन रूल लगेगा, फिर एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो जो चाहिए था वो आ गया क्या, हाँ सर, उसके बाद इसमें न्यूटन लेबनिट्स लगेगा क्या, हाँ सर, तो दिस इज लॉग ऊपर वाला लिमिट रख दिया मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस नीचे वाला लिमिट रखा मल्टीप्लाइड बाय 0 का डिफ्रेंशिएशन 0, वो गया। दिस मीन्स हमारे पास एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू आ गई लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखते हैं एक चीज़ कंपेयर करना है, पहले वो डी ऑप्शन तो कंपेयर कर लेते हैं, F3 2, मतलब इसमें एक बार x की वैल्यू 2 डालो, इसमें एक बार x की वैल्यू 2 डालो, क्या आता है देखना, एफ डैश 2 अपॉन F2 की वैल्यू आएगी लॉग ऑफ 1 प्लस 2 3 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर 5। अच्छा x की वैल्यू एक बार 3 डालो तो तुम्हारे पास आएगा एफ डैश 3 अपॉन F2 इज इक्वल टू आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 3 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 स्क्वायर 10 एंड 4 बाई 10 तो 2 बाई 5 होता है ना, तो दिस इज लॉग 2 बाई 5। अब सिंपल सी बात सोचो, 2 बाई, पहले बात सोचो ये 2 बाई 5 बड़ा है या फिर 3 बाई 5, तो कोई भी बोलेगा बच्चा कि सर 3 बाई 5 बड़ा है, एंड लॉग है तो लॉग का जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है, लॉग की वैल्यू 2 बाई 3 पे 2 बाई 5 पे कम आएगी, लॉग की वैल्यू 3 बाई 5 पे ज़्यादा आएगी। इसका मतलब तुम ये बोल सकते हो बहुत ही आसानी से कि एफ डैश 2 अपॉन F2 की जो वैल्यू है वो बड़ी है एफ डैश 3 अपॉन F3 की वैल्यू से। ठीक है, तो ये आंसर आना चाहिए एग्जैक्टली, लेकिन हमारे डी ऑप्शन में इसका रिवर्स गिवन है, दिस मीन्स ये डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ओके, एक और चीज़, सिंस हमारा जो एफ एक्स है, एफ एक्स के बारे में एक और चीज़ बोल सकते हैं, एफ एक्स इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना,
ये एन वैन वैन सब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, एक्स भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है, उस पर भी एक पावर पॉजिटिव नंबर है। तो बताओ एक पॉजिटिव नंबर पे पावर पॉजिटिव नंबर क्या नेगेटिव कभी हो सकता है? नहीं सर। दिस मीन्स क्या एफ एक्स कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नो सर। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर या फिर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ है। अब देखो एफ डैश टू लेस देन इक्वल टू 0 ये प्रूव करना है कि नहीं? तो मुझे ऑलरेडी एक चीज़ पता है कि एफ डैश टू अपॉन एफ ऑफ टू जो है हमारे पास log 3/5 है। अच्छा log 3/5 एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? तो कोई भी बोल सकता है सर फ्रैक्शन है तो वो नेगेटिव नंबर रहेगा, है ना। 1 से छोटा है तो नेगेटिव आएगा। सर ये तो एक नेगेटिव है। एंड एफ ऑफ टू पॉजिटिव, तो एफ ऑफ टू से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो वी कैन से एफ डैश टू इज लेस देन 0। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें कंपेयर करना है फंक्शन की वैल्यू 1/2 पे 2/3 पे। तो देखिए और फंक्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा, हमें फंक्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा। सिंपल सी बात देखो, एफ ऑफ 1/3 एफ ऑफ 2/3 है, तो फंक्शन को देखने के लिए हमें फंक्शन तो बस इतना पता है कि फंक्शन पॉजिटिव है, हमारे पास इंफॉर्मेशन तो सिर्फ ये है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है वो देखना ध्यान से। तो मैं बोलूँगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब ध्यान से सोचना, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लिया लेकिन लेस देन 1 लिया, उस टाइम पे क्या होगा? 0 से 1 एक फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन आएगा तो आई कैन से 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से बड़ी होगी, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, है ना। जब लॉग के अंदर 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है दिस मीन्स ये कैसा है? पॉजिटिव, इस इंटरवल में पॉजिटिव हो गया। लेकिन जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो उस केस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स, दिस मीन्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। अच्छा लॉग के अंदर एक 1 से छोटी वैल्यू है, दिस मीन्स वो नेगेटिव, दिस मीन्स उस केस में एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज ए नेगेटिव नंबर। अच्छा एफ एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव है, देयरफॉर इस केस में आई कैन से इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहने वाला है। एफ एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इस इंटरवल में आई कैन से एफ डैश एक्स नेगेटिव रहने वाला है। अच्छा हमें ये पता चला कि 0 से 1 के बीच में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है एंड 1 से बड़े में एफ डैश एक्स नेगेटिव है। एफ डैश एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? फंक्शन के बारे में। तो वी कैन से एफ डैश एक्स जब पॉजिटिव होता है तो फंक्शन कैसा होता है? इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स जब नेगेटिव होता है फंक्शन कैसा होता है? डिक्रीजिंग। ओके, दिस मीन्स वी कैन से हमारा जो फंक्शन होगा ओरिजिनली वो कहीं इधर 0 है, इधर 1 है, इधर आगे, तो 0 से 1 में इंक्रीजिंग रहेगा कुछ फंक्शन एंड 1 के आगे डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, हमें पता चल गया दिस इज द नेचर ऑफ एफ एक्स। तो हमें पता चल गया 0 से 1 में इंक्रीजिंग है, तो 0 से 1 वाले वैल्यूज़ देख लो, ऑप्शन नंबर बी में है 1/3 2/3। अब हमें पता है कि जो फंक्शन है 0 से 1 में इंक्रीजिंग है, तो 1/3 इधर होगा 2/3 इधर होगा, तो एफ ऑफ 2/3 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1/3। क्या ये सही है? एकदम सही है। अच्छा एफ ऑफ 1 तो सबसे बड़ा नंबर होगा, एफ ऑफ 1 शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ 1/2, लेकिन यहाँ पे लेस देन बोल दिया तो ये भी रॉन्ग। तो ऑप्शन बी एंड सी इज़ द करेक्ट वन। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं जेई का रिसेंट ईयर में आया हुआ। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार देखो बच्चा वाला है, इन्होंने एक फंक्शन दे दी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इन्होंने बोला एक फंक्शन डिफाइन किया ऑल रियल वैल्यू से ऑल रियल वैल्यू, और एफ एक्स जो है उसको ध्यान से देखा जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस। कॉस के अंदर मॉडुलस लगा दिया, क्या कॉस के अंदर मॉडुलस की ज़रूरत है? बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब इस मॉडुलस को हटा दो ऐसे, एक्स क्यूब माइनस एक्स। ओके, प्लस अब आगे देखना, इनको देखो, ये एक ऑड फंक्शन है
बोलेंगे हाँ सर। क्या एक्स भी ऑड फंक्शन है? बोलेंगे हाँ सर। ऑड फंक्शन क्यों हम लोग सोच रहे हैं? क्योंकि एक सेकंड के लिए ऐसे सोचना कि जब एक्स पॉजिटिव होगा तो ये वाली क्वांटिटी कैसी होगी? तुम बोलोगे सर पॉजिटिव। मॉड किससे खुलेगा? पॉजिटिव। साइन के अंदर क्या आया? पॉजिटिव। ये वाली क्वांटिटी किससे खुलेगी? सर पॉजिटिव। मॉड कैसे खुला? पॉजिटिव। दिस मीन्स उस केस में वो बन गया बी एक्स इंटू साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। अच्छा, जब एक्स नेगेटिव होगा तो क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर ये क्वांटिटी हो जाएगी नेगेटिव। तो मॉड के अंदर नेगेटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा? माइनस साइन के साथ। तो माइनस साइन के अंदर माइनस आया तो वो माइनस बाहर निकाल देगा। एट द सेम टाइम एक्स अगर नेगेटिव है तो ये मॉड भी माइनस साइन के साथ खुलेगा, ये भी एक माइनस बाहर निकालेगा। तो कितने माइनस बाहर आ गए? 2 माइनस। दोनों कितने हैं? मल्टीप्लीकेशन में। तो माइनस माइनस फिर से प्लस। दिस मीन्स इस केस में भी ये जो फंक्शन है वो कैसा बन जाएगा? बी एक्स इंटू साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो इन बोथ द केस इधर एक्स पॉजिटिव हो इधर एक्स नेगेटिव हो, हर केस में ये चलेगा। दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू बी एक्स साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स। अभी बताओ, क्वेश्चन ये लोग शायद टफ बनाना चाह रहे थे लेकिन क्वेश्चन हो गया ईजी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल है इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। दिस मीन्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल की बात ही नहीं आ सकती है। ये तो फंक्शन डायरेक्टली सिंपल, साइन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, कॉस हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। ए और बी तो बस एक कांस्टेंट की तरह काम आ रहा है। दिस मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया हवा में। ठीक है, सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और बहुत बच्चे इसमें फंसे होंगे, टाइम वेस्ट किए होंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले एक्स की ए की वैल्यू डाले होंगे 0, बी की वैल्यू डाले होंगे 1, फिर फंक्शन निकाले होंगे, फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएबल LHD RHD निकाला होगा, LHD RHD कैलकुलेट किया होगा, फिर चेक किया होगा डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो उतना टाइम वेस्ट किया। जिसने थोड़ा सा एनालाइज किया होगा क्वेश्चन को वो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। हमारे पास बोला गया देयर इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू 0 to इन्फिनिटी। 0 to इन्फिनिटी का मतलब इन्होंने एक चीज़ बता दिया कि फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये इन्फॉर्मेशन डिकोड करने आना चाहिए। ठीक है, जैसे क्योंकि IIT में कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसको एक बार सोच लिया करो कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है अगर, और ये सब जब देते हैं तो इन पे तो ज़्यादा ध्यान दिया करो। ये क्या है? ये होता है कोड डोमेन, ये होता है कोडोमेन। दिस मीन्स फंक्शन की वैल्यू की जो आउटपुट आने वाली है वो 0 से इन्फिनिटी में ही कहीं रहेगी। दिस मीन्स फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इवन 0 भी नहीं है फंक्शन। ओके, और जी एक फंक्शन है जो कि ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर है। ओके, जी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, दोनों के दोनों फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। ओके, सच डैट एफ डबल डैश एंड जी डबल डैश आर कंटिन्यूअस। मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक नया फंक्शन आएगा एफ डबल डैश जी डबल डैश, वो कंटिन्यूअस है। सपोज डैट एफ ऑफ 2 एफ डैश 2 इज इक्वल टू जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 गिवन है। देखो, ये जो डेटा गिवन होता है ना इसको ध्यान से याद रखना होता है। एंड एक और चीज़ गिवन है कि एफ डबल डैश 2 की वैल्यू 0 नहीं है, जी डैश 2 की वैल्यू 0 नहीं है। अब एक लिमिट गिवन है, उस लिमिट को ध्यान से देखा जाए। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स होल डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी डैश एक्स, उसकी वैल्यू 1 गिवन है। तो उसके बाद एफ एज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एफ डबल डैश से F2 ये वो सब कुछ पूछा गया। ठीक है, तो पहले इस लिमिट को तो सॉल्व करें। लिमिट को सॉल्व करोगे एक्स इज इक्वल टू डालोगे तो एफ ऑफ 2 0 है, जी ऑफ 2 0 है तो ये तो 0 बाई एफ डैश 2 भी 0 है तो ये भी 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। तो 0 बाई 0 फॉर्म आ गया तो क्या करना चाहिए? न्यूटन लेबनिट्स फार्मूला, न्यूटन लेबनिट्स बोल रहा हूँ, एल हॉस्पिटल। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, हमने डिफ्रेंशिएट किया ऊपर और नीचे, तो LH रूल लगाने के लिए एफ एक्स को ऐसे रहने दिया, जी का डिफ्रेंशिएशन किया, प्लस एफ का डिफ्रेंशिएशन किया, जी को छोड़ दिया, डिवाइडेड बाय एफ को ऐसे ही रहने दिया, जी डैश को डिफ्रेंशिएट किया, एफ को डिफ्रेंशिएट किया, जी को छोड़ दिया। ये हमारे पास अल्टीमेटली आया। जब आप 2 रखोगे तो ये आएगा एफ ऑफ 2
मल्टीप्लाइड बाय जी डैश टू। सिंस जी डैश टू जीरो नहीं है, एफ ऑफ टू भी जीरो नहीं है, तो ये तो नॉन जीरो नंबर आ गया। एफ डैश टू ये तो जीरो आ गया, दिस मीन्स ये वाली क्वांटिटी इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अच्छा, जी डबल डैश टू जीरो नहीं है, लेकिन फिर से एफ डैश टू जीरो है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। एफ डबल डैश टू जीरो नहीं है, जी डैश टू भी जीरो नहीं है, तो ये भी बच गया। दिस मीन्स अल्टीमेटली जो हमारा लिमिट आया डेट इज़ समथिंग लाइक एफ ऑफ टू इंटू जी डैश टू डिवाइडेड बाय एफ डबल डैश टू इंटू जी डैश टू। तो जी डैश टू कट गया सिंस नॉन जीरो है। दिस इज इक्वल टू वन गिवन है, लिमिट की वैल्यू कितनी दी थी, वन। दिस देयरफॉर वी कैन से डेट एफ ऑफ टू इज इक्वल टू एफ डबल डैश टू, ठीक है। या फिर आई कैन से एफ डबल डैश टू माइनस एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो। इससे हमारा ऑप्शन नंबर डी तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया। बोल रहा है एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स। ये तो सही बात है, कम से कम एक वैल्यू आएगी, वो तो एक वैल्यू हमें यहाँ दिख रही है, टू पे ही ऐसा हो रहा है, तो दिस मीन्स ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, अब हमें पता है कि एफ एक्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ से एक और चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ डबल डैश टू विल बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एफ टू पॉजिटिव है। ओके, तो हमें लोकल मैक्सिमा मिनिमा टू पे ही निकालना है, तो सिंस एफ डबल डैश पॉजिटिव है टू पे, दिस मीन्स वो लोकल मिनिमम हो गया। नेक्स्ट, एफ डबल डैश टू ग्रेटर देन एफ ऑफ टू, ये थोड़ी ना होगा, एफ डबल डैश टू इज इक्वल टू एफ ऑफ टू, एंड लोकल मैक्सिमा की बात ही नहीं होती है, तो ए एंड डी ऑप्शन सही हो गया। तो ये भी क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ नहीं था, सिर्फ यहाँ पे ये एनालाइज करना था कि ये डेटा मिस ना हो। ये डेटा मिस हो जाता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम, क्योंकि लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए कैसे, फिर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब ये देखो डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहले दो ऑप्शंस में डिसकंटिन्यूअस है कहाँ, उसके बाद दो ऑप्शंस में नॉन डेरिवेबल, और दो अलग अलग फंक्शन है। पहले एक फंक्शन एफ दे दिया, बेसिकली इन्होंने दो क्वेश्चन को एक ही में डाल दिया। एक फंक्शन दे दिया एफ के बारे में कंटिन्यूटी पूछ रहे हैं, एक और फंक्शन दे दिया जी, उसके बारे में डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एफ को ध्यान से देखते हैं। एफ इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, और सिंपल सी बात है भाई, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री लिखा हुआ, ये तो प्रॉपर्टी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस इंटीजर इज सेम एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस इंटीजर, ये हमें पता होता है, तो हमने इंटीजर को हटा दिया क्योंकि थ्री से हमें क्या लेना देना। अब देखो, इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन फंक्शन की वैल्यू एक इंटीजर हो जाए। बेसिकली एक्स स्क्वायर जब जब इंटीजर हुआ होगा, जिस एक्स पे एक इंटीग्रल वैल्यू देगा, वो वैल्यू पे हमें बहुत शक है। ठीक है, ओके, तो शक निकालते हैं हम लोग। तो वी कैन सी कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इंटीजर हो रहा है। जीरो ही क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो इंटरवल है वो क्या है, माइनस हाफ से टू, तो यहाँ पे 0 1 2 है। ठीक है, 0 लिया, 1 लिया, एक्स स्क्वायर रूट टू पे 2 हो जाता है, रूट थ्री पे 3 हो जाता है, एंड 2 इंक्लूड किया गया इसलिए 2 भी काउंट किया। तो इतने सारे पॉइंट पे हमें शक है। ठीक है, 5 पॉइंट हो सकते हैं मैक्सिमम। अब देखना, 0 की चेक करते हैं। 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो 0 प्लस पे जाओगे, एफ ऑफ 0 प्लस निकालोगे तो भी आएगा -3, एफ ऑफ 0 माइनस निकालोगे तो भी आएगा -3। इसका मतलब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू है, तो 0 पे ये कंटिन्यूअस है। 1 पे डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि 1 प्लस पे वैल्यू कुछ और है। 1 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो अलग अलग वैल्यू आ जाएगा, तो 1 हो गया डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट। रूट 2 पे भी वही होने वाला है, रूट 2 प्लस पे 2 आ जाएगा, रूट 2 माइनस पे 1 आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू। सिमिलरली रूट 3 एंड सिमिलरली 2, है ना। तो ये 4 पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूटी के। तो एफ एक्स हैज़ एग्जैक्टली 4 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये तो बहुत इजी था। मेन लोचा किस में आया बच्चों को, जी एक्स में। अब जी एक्स को ध्यान से देखना भैया, सिंस पार्शियल मार्किंग है अगर आज के ज़माने में, तो अगर तुमने मल्टीपल करेक्ट में एक भी आंसर सही टिक किया तो तुम्हें कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, मॉड एफ एक्स
4x माइनस 7 का मॉड इंटू एफ एक्स। अब इसको तो ध्यान से देख सकते हैं, एफ एक्स दोनों में कॉमन है, तो दिस इज मॉड एक्स 4x माइनस 7 का मॉड मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है हमें पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ओके। हमारे सामने इतना जो खतरनाक सा क्वेश्चन आ गया, इसको देखते हैं। अब देखो डिफ्रेंशिएबिलिटी के बारे में थोड़ा सा सोचो। हमें कौन सा इंटरवल दिया, -12 से 2, -12 इंक्लूडेड नहीं है, 2 भी इंक्लूडेड नहीं है। अब देखो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है किसी इंटरवल में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट डाउटफुल है ना। जहाँ जहाँ पे हमें डाउट होगा हम लोग वहीं चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि रैंडम हर एक पॉइंट पे चेक करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो डाउटफुल पॉइंट क्या क्या है, तो डाउटफुल पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे फंक्शन जो गिवन है जिसको चेक करना है वो डिसकंटिन्यूअस हो। सिंस जहाँ पे अगर डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन, वहाँ पे तो ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो हमें क्या क्या शक है वो देख लेते हैं कि भैया एक तो जीरो, जीरो क्यों लिया, क्योंकि मॉड का अंदर वाला फंक्शन जहाँ जीरो होता है वो भी लेना होता है, वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होने का चांस है। तो x इज इक्वल टू जीरो, ये कहाँ जीरो हो रहा है 7/4 पे, और ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ हो रहा है हमें पता है, जीरो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 1 √2 √3। 2 क्या लेंगे, नहीं 2 इंक्लूडेड ही नहीं है तो क्यों लेंगे। ये सारे पॉइंट्स आ गए, इन सब पे चेक करना पड़ेगा। तो देखो यार 1 को देखो ध्यान से, 1 पे ये वाला फंक्शन कैसा है, तो बोलेंगे 1 पे तो ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल है, इसको कोई दिक्कत नहीं। ये इन दोनों को दिक्कत कहाँ है, सिर्फ इन दोनों पे, इसके अलावा इन बाकी सब पे इनको कोई टेंशन नहीं है, दे आर डिफरेंशिएबल। एट द सेम टाइम ये डिसकंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल ये कंटिन्यूअस ये डिसकंटिन्यूअस, तो ओवरऑल ये डिसकंटिन्यूअस है ना, क्योंकि ये जीरो भी नहीं हो रहा है 1 पे, दे आर नॉट बीइंग जीरो। इसका मतलब 1 पे √2 पे एंड √3 पे तो पक्का से नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है ना। बस हमें शक है 0 एंड 7/4 पे। अब जीरो को ध्यान से देखना, जीरो को ध्यान से देखना, जीरो पे जाओगे जैसे ही तो ये वाला फंक्शन कैसा हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल और ये है डिफरेंशिएबल, तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल कैसा हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, एंड ये जीरो पे क्या है, ये जीरो पे कांस्टेंट वैल्यू है ना, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, क्या डिफरेंशिएबल है, तो उसको ऐसे सोचो, जीरो पे तो वो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट तो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो ये आ गया नॉन डिफरेंशिएबल यहाँ भी। ओके, 7/4 को सोचो, 7/4 पे ये तो नॉन डिफरेंशिएबल है, ये कैसा हो गया, 7/4 पे ये एग्जैक्टली जीरो हो रहा है। देखो 7/4 डालेंगे तो ये 49/16 है, 49/16 इज 3 पॉइंट समथिंग, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 - 3, ये तो जीरो आ रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो नॉन डिफरेंशिएबल एक फंक्शन है, लेकिन अगला वाला कंटिन्यूअस है लेकिन जीरो आ रहा है, f ऑफ 7/4 जीरो है। तो ये हमें सिखाया जाता है कि नॉन डिफरेंशिएबल दो फंक्शन हो, f इंटू जी हो, और एक नॉन डिफरेंशिएबल हो दूसरा कंटिन्यूअस हो, तो जिस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है उस पॉइंट पे अगर जी जीरो आ जाए, जी की वैल्यू, सपोज ये अल्फा पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है तो जी ऑफ अल्फा जीरो आ जाए, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं ये पूरा का फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो ने सब कुछ कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे हो गया डिफरेंशिएबल। तो कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल आया, 0 1 √2 √3, 4 पॉइंट्स पे। तो जी इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 4 पॉइंट, सी ऑप्शन सही है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर देख के भी डरते हैं, डरने की बात नहीं है, ये इजी क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर का। कैसे, देखो a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a² + b² इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन की मैंने उसको सेव करके रखेंगे। अब बोला गया एक सेट S है, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू 1/a + i bt, t बिलोंग्स टू रियल नंबर, t नॉट इक्वल टू 0, मतलब t एक वेरिएबल है। ओके, वेयर i इज iota। ओके, z इज इक्वल टू x + i/y, z बिलोंग्स टू S, x, y लाइज ऑन। तो बेसिकली z को तुम्हें लेना है x + i/y, देन बताना है x, y
जो आएगा वो किस पे लाई करेगा। तो बेसिकली लोकस निकालना है, लोकस निकालना है जिसमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस आयोटा बी टी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ऊपर आ गया a माइनस आयोटा बी टी, नीचे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डेट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज x प्लस वाई आयोटा वाई। सो फ्रॉम हियर वी कैन से x की वैल्यू विल बी a अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर एंड y की वैल्यू विल बी माइनस बी टी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आई कैन से x अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी a डिवाइड बाय माइनस बी टी। सो t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू क्या आ जाएगी देखना, आई कैन से बी टी इज इक्वल टू माइनस ए वाई अपॉन एक्स, तो t इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी वाई बाई एक्स। ओके, तो t की वैल्यू कहीं पे सब्सटीट्यूट कर दो, सपोज x में ही सब्सटीट्यूट कर दिया तो x इज इक्वल टू a डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इज ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द लोकस, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, x इज इक्वल टू a डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, सो दिस इज अल्टीमेटली x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो वी कैन से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। तो यहाँ से a कैंसिल आउट कर सकते हैं, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई ए। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू 0। सबको पता है ये क्या है, क्या है बताओ, सर्कल। ओके, सो हमारे पास जो इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू 0, ये एक सर्कल है। तो सर्कल सर्कल ठीक है, जिसमें इस रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेडियस कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही कट गया भाई। ओके, सो माइनस जी कॉमा माइनस एफ, डेट इज माइनस माइनस प्लस 1/2a, जी इज 1/2a एंड एफ इज 0, तो सेंटर इज माइनस 1/2a कॉमा 0, नहीं मतलब जी तो माइनस 1/2 आया तो सेंटर प्लस 1/2a एंड रेडियस इज रूट अंडर रेडियस 1/2a आ गया अल्टीमेटली। सो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, ये तो ऐसे ही कट जाएगा बिना सॉल्व किए। द एक्स एक्सिस फॉर a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। बोला गया एक्स एक्सिस अगर b इज इक्वल टू 0 है एंड b इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर b इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बाई अपॉन ए स्क्वायर, डेट इज 1 अपॉन ए एंड y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 1/a कॉमा 0, 1/a कॉमा 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सही बात है। जब a की वैल्यू 0 आ जाए, a की वैल्यू 0 आ जाए तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कुछ तो आ जाएगी, ठीक है, कांस्टेंट, तो ये तो y एक्सिस है। नाइस, तो ये भी सही। तो कितना इजी क्वेश्चन था, बस तुम्हें रैशनलाइज करना था, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, 49, 50, ये तीनों क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अलॉन्ग विथ 4 पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा किस तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि शायद इतने डिटेल्ड एनालिसिस कोई देते होंगे यूट्यूब पे। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं प्रीवियस ईयर के जेईई एडवांस के, इतने लेवल का डिटेलिंग कोई नहीं बताता है, सब लोग सिर्फ सॉल्यूशन देने के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई सिखा नहीं रहा है कुछ जेईई एडवांस के सॉल्यूशन से, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चलो पढ़ते रहो, ऑल दी बेस्ट।